तू है तो मैं अनमोल हूँ मन। तू है तो अनमोल हूँ मैं मन। जब जब जीवन की धूप बढ़ती है, जब जब जीवन की धूप बढ़ती है, तेरा आंचल ही याद आता है मन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, आज डेट 10 ऑफ मई 2020, आप सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है और हम सभी ने अपने माँ को विश ज़रूर किया है। और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो देरी मत कीजिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हर दिन हमारा मदर्स डे हो, क्योंकि माँ ही वो शख्स है जो जीवन भर हमें याद होती है, जिनका प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ होता है। तो हमें अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेस्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पेस्ट का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर से है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे किसान वर्ग हैं वो अपने खेत में बहुत सारी फसलें लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो क्रॉप्स होती है, पैदावार होती है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि उनकी पूरी फसल को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट, ये उड़ने वाले मच्छर मक्खी बीमारी फैला देते हैं, वो पूरी खेत को साफ कर देते हैं। टिड्डा आपने सुना होगा, वो पूरा का पूरा खेत साफ कर देते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स, जानवर ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा फसल ही खत्म कर देते हैं। तो ये जो नाम है पेस्ट, ये शब्द ऐसे ही एनिमल्स, इंसेक्ट, मच्छर मक्खी, जो फ्लाइज है, उन एजेंट्स के लिए कहा गया है जो ह्यूमन कंसर्न के जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको खराब करने वाले, इनको डिस्ट्रक्ट, डैमेज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो कहलाते हैं पेस्ट। आप सभी ने देखा होगा कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए अपने खेतों में केमिकल्स का यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो पेस्ट से बच सके, वो कीड़े मकोड़ों से बच सके। लेकिन इसका नुकसान हम सबको होता है। कैसे? देखिए, किसी भी फसल के लिए जब कोई किसान जब फसल को बचाने के लिए अपने खेतों में जब वो केमिकल को स्प्रे करते हैं या पेस्टिसाइड को जब वो डालते हैं, तो वो केमिकल मिट्टी की फर्टिलिटी को तो एक तो खराब कर ही रहे, दूसरा सुरक्षा, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को खत्म भी कर रहे हैं, ओके, लेकिन उस फसल को, वो जो क्रॉप्स बन गई है, उसको खाने वाला, कंज्यूम करने वाला कौन है? हम ही लोग तो हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं। तो हम एक ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें केमिकल डाला हुआ है। अब आप बताइए कि क्या ऐसा फूड हमें खाना चाहिए? क्योंकि वो जो केमिकल डाला गया है, वो केमिकल फूड के साथ मिक्सअप होके जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो तो केमिकल हमें नुकसान करेगा। जब वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार सकता है तो क्या वो हम पर नुकसान नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हम भी यूकैरियोट्स है, वो भी यूकैरियोट्स है, हम भी मल्टीसेलुलर है, वो भी मल्टीसेलुलर है, हम में भी डीएनए है, उनमें भी डीएनए है ना? तो इस केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करने का कुछ तरीका तो होना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा रहा, हो सकता है हमारा नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर दे, हमारे कई ऑर्गन्स उनको डैमेज कर दे, सेल्स को डैमेज कर दे, कैंसर कॉज कर दे, उनके कई एडवर्स इफेक्ट है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। यदि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, यदि हमको केमिकल्स को यूज करना ही है, तो हमें कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ गाइडलाइंस के तहत उन्हें यूज करना चाहिए। क्योंकि पेस्टिसाइड्स पूरी तरह से प्योरली केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। वो किसी एक पर उनका टारगेट नहीं होता, वो टारगेट को तो खत्म करते हैं, टारगेट के साथ साथ जो और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना असर उन पर भी छोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि मिट्टी में अगर केमिकल डालेंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो तो खत्म होगी। भले उस मिट्टी में उगने वाले जो भी क्रॉप्स है, जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, वो भले सुरक्षित है, लेकिन आखिर उसमें भी तो केमिकल है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी का अपनाना पड़ेगा। उनमें से जो आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, ये आईपीएम एक्चुअल में एक इको फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है जिसमें कई सारी मेथड्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके
एग्रीकल्चर से, फील्ड से जो पेस्ट है इनकी संख्या को कम किया जाता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। केमिकल को डायरेक्टली यदि हम ऐड करते हैं अपने खेतों में तो वो केमिकल मिट्टी को तो खराब कर ही रहे हैं, पेस्ट को तो चलो ठीक है मार रहे हैं, लेकिन उनका असर वो जो फूड वहां पे जो बन रहा है, जो क्रॉप्स आ रही है उन पे भी तो केमिकल जा रहे हैं। और उन्हीं फूड को कंज्यूम करने वाले कौन? हम लोग। तो आखिर वो केमिकल्स हम लोग तक तो आएंगे। तो इस आईपीएम के तहत ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि आईपीएम का एक उद्देश्य है। एक आईपीएम को क्यों लाया गया है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको इसलिए लाया गया है ताकि हम पेस्ट जो जिससे हमें नुकसान हो रहा है, हम उस पेस्ट की संख्या को कम कर दें बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। हमारा उद्देश्य है पेस्ट की संख्या को या तो मार देना या एकदम कम कर देना, इतना कि वो अब कोई नुकसान भी ना पहुंचा पाए, हम भी सुरक्षित रहे, एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इस टेक्निक के बारे में। जैसा इस स्ट्रेटजी का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैंने आपको बता दिया है, इंटीग्रेटेड का मतलब है किसी चीज को मिलाना, जो अलग अलग है, इंटीग्रेट करना, मिला लेना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस, किसी चीज को डील करने की एक प्रक्रिया, मैनेज करना। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कई सारी मेथड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि फील्ड से, एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहां से पेस्ट को कम कर सकें और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हम लोग बात करते हैं इनके स्टेप्स की, इनके प्रिंसिपल्स की। इनका जो पहला स्टेप है वो कहते हैं कि पेस्टिसाइड यूज करिए, पर उसका एक तरीका है। आईपीएम की स्ट्रेटजी क्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। स्ट्रेटजी इनकी है कि सबसे पहले पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के कारण नुकसान हो रहा है पहले तो हम उनकी पहचान करें, क्योंकि केमिकल को डायरेक्टली डाल देने का मतलब क्या है कि टारगेट ऑर्गेनिज्म तो खत्म होगा जिससे नुकसान हो रहा है, साथ में वो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो रहे हैं जो हो सकता है हमारी मिट्टी के लिए अच्छे हो, जो प्रोडक्शन के लिए अच्छे हो, तो केमिकल के कारण वो भी खत्म हो रहे हैं। तो आईपीएम के तहत पहला स्टेप ये है कि हमें पहले पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, हमें पहचानना है कि किस ऑर्गेनिज्म के कारण प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड इसका प्रिंसिपल है वो है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट किस चीज का? कि जो पेस्ट है उनकी संख्या क्या है, पेस्ट की संख्या कितनी है, कम एरिया में है, ज्यादा में फैले हैं, कितनी संख्या है, और उनसे होने वाला नुकसान, डैमेज। एक बार हमें पेस्ट का पता चल जाए कि किसके कारण नुकसान है, उसकी संख्या कितनी है, कितना नुकसान कर रहा है, ये दो चीज पता चल गई। इसके बाद हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। जब हमको पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एक गाइडलाइन बनाएंगे, और गाइडलाइन बनाने के बाद हम अपने जो कंट्रोलिंग स्टेप है हम वो लेंगे, हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो आईपीएम में हमारे जो स्टेप्स है, कौन कौन सी मेथड्स है जिनको हम यूज करते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पहली मेथड है हमारी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि देखिए, जैसे इंसानों के बीच कई प्रकार के रिलेशन होते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे के लिए अच्छे भी होते हैं, मतलब एक व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छा करता है तो दूसरा पहले के लिए अच्छा करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन भी होते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच एक नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं जो सेलेक्टिवली सिर्फ टारगेट पेस्ट को ही खत्म करते हैं, ओनली टारगेट पेस्ट को। ठीक है, सिर्फ टारगेट पेस्ट को खत्म करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमको यहां पहले स्टडी करना पड़ता है कि जिस पेस्ट के कारण नुकसान है उसका दुश्मन कौन, हम उसको यूज करते हैं इस पेस्ट को खत्म करने के लिए। तो वो जो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है वो सिर्फ पेस्ट को खत्म करेगा, बाकी जो है वो सब बच जाएंगे। ये हमारी बायोलॉजिकल मेथड है। दूसरा है हमारा यहां पर
मैकेनिकल मेथड, आप लोगों ने देखा होगा कि उड़ने वाले जो पक्षी वगैरह है जिनके कारण काफ़ी नुकसान होता है, छोटे छोटे कीड़े हैं जो उड़ते हैं, इनको डायरेक्टली नेट से पकड़ लिया जाता है। मतलब यहाँ पर ये है मैकेनिकल मेथड में कि हम कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करके पेस्ट को डायरेक्टली पकड़ लें और पकड़ के उनको ख़त्म कर दें। पेस्ट को पकड़ा, ख़त्म किया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें केमिकल को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड देखिए समानता क्या होता है कि हम एक ही फील्ड में एक ही फसल को हर साल लगाते हैं, वो एक चेन बन जाती है। तरीका ये है कि हमें कल्चरल प्रैक्टिस में कुछ बदलाव लाने चाहिए। मतलब यदि एक फील्ड में हमने एक कोई फसल लगाई तो अगले बार हम कोई दूसरी फसल लगाएं, फिर उसके बाद हम कोई तीसरी फसल लगाएं, और फिर उसके बाद चाहे तो हम पहली फसल को फिर से लगा लें। इससे होगा क्या कि उस मिट्टी में जो भी पेस्ट है, जो फसल के अनुसार अपने आप को ढाल चुका है, जब हम सेम एक ही फसल को, एक ही क्रॉप को जब हम दोबारा लगाएंगे तो वो पेस्ट पहले से चूंकि वहां पे मौजूद है, वो ढल चुका है। तो जो ढल चुका है वो अपना असर जल्दी करेगा, तो हमारी पूरी पेस्ट खराब, मतलब जो क्रॉप है वो पूरा खराब। कल्चरल मेथड मतलब हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि हम एक बार में एक क्रॉप को लगाएं, दूसरे सीजन में दूसरा लगाएं, तीसरे में तीसरा लगाएं, तो ऐसे में पेस्ट अपने आप को वहां पर ढाल नहीं पाएगा, या ढालने में उसको ढलने में समय लगेगा। उसकी जो साइकिल है पेस्ट की, वो साइकिल क्रॉप्स चेंज होने की वजह से उसकी साइकिल जो है, लाइफ साइकिल, वो भी प्रभावित होगी। रिप्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपनी कल्चरल प्रैक्टिस को भी बदलना चाहिए। हमारी कल्चरल प्रैक्टिस बदलेगी तो हमें उसका फायदा मिलेगा कि पेस्ट हमारे वहां पर पनप नहीं पाएंगे। और लास्ट जो हमारी मेथड है वो अल्टीमेटली आती है केमिकल मेथड में। मतलब कि हम डायरेक्टली पेस्टिसाइड का यूज कर दें, स्पेसिफिक पर्टिकुलर, कि भाई एक केमिकल जो एक ऑर्गेनिज्म को खत्म करें, एक पेस्ट के लिए स्पेसिफिक है, हम उसको यूज करें। ये हमारी कुछ मेथड्स हैं। अब आईपीएम ये कहता है कि पहले हम पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करें, पहले हम पहचानें कि नुकसान की आखिरी एक्चुअल रीजन कौन है, टारगेट पेस्ट कौन है। पेस्ट को पहचानने के बाद उसकी संख्या को पहचानें, उसके होने वाले नुकसान का आकलन लगाएं, फिर एक गाइडलाइन बनाएं, और फिर हम कंट्रोलिंग स्टेप, फिर हम कंट्रोल करें। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, ये 4 मेथड है। इन मेथड का हम कॉम्बिनेशन बना लें, हम 2 मेथड का कॉम्बिनेशन बनाएं, 3 मेथड का कॉम्बिनेशन बनाएं, और हमने आपको उसको बता दिया है डिटेल इसका कि किस मेथड में क्या हो रहा है। बस पेस्ट के अनुसार हम अपना कॉम्बिनेशन बनाएं, अप्लाई कर दें, दैट्स इट, प्रॉब्लम पेस्ट की खत्म। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये है आईपीएम का। मैंने आपको एक शॉर्ट लेक्चर बताया है कि आईपीएम एक्चुअल में है क्या, ये इनके स्टेजेस क्या है, ये मेथड्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टॉपिक से कोई डाउट होता है तो आप उसको बताइएगा जरूर। नेक्स्ट हम लोग जो इसके बाद जो पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा रेमेडिएशन का, बायो रेमेडिएशन के टाइप्स, और हम लोग फाइटो रेमेडिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।